हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो क्या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है कि चीज़ें अचानक बिगड़ने लगी हों या फिर बिना कुछ किए बिना किसी कारण के आपको शांति महसूस होने लगी हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो जो कि आपको समझ नहीं आ रहा हो। किस्मत रातों रात नहीं बदलती है, उससे पहले ईश्वर हमें कुछ संकेत देते हैं जिन्हें हमें समझना आना चाहिए या पता होना चाहिए। तो आज हम उन 7 दिव्य संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आपके जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एकदम कुशल मंगल होंगे। तो आज हम इन्हीं दिव्य संकेतों के बारे में बात करेंगे। तो इनमें से पहला संकेत जो हमें मिलता है, अक्सर मिलता है, अचानक बाधाएं और चीज़ें दूर हो जाती है। और जब भगवान आपका भाग्य बदलने वाले होते हैं ना, तो बस पुरानी और नकारात्मक चीज़ों को आपकी ज़िंदगी से हटा देते हैं और आपके ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा महसूस होने लगता है। जैसे पुरानी नौकरी का छूट जाना, किसी रिश्ते का अंत हो जाना जो आपके लिए बहुत कष्टदायक होता है, ऐसे रिश्ते भी आपसे दूर होते चले जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि जब सब कुछ बिखर रहा हो, लेकिन असल में वो बिखर नहीं रहा होता है, वो सब कुछ रीअरेंज हो रहा होता है। आपके लिए भगवान सब कुछ सेट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब भगवान हाथ पकड़ते हैं ना, तो वो पहले से ही उन चीज़ों को आपसे छुड़ा देते हैं, दूर कर देते हैं जो आपके विकास के लिए सही नहीं होता है। तो ये था हमारा पहला कारण। अब दूसरी संकेत जो हमें मिलता है, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। सुबह जैसे 3 से 5 के बीच का समय ना देवकाल माना जाता है। उस समय अगर आपकी नींद खुलती है, अचानक कुछ अच्छा सा महसूस होता है, आपको शांत महसूस होता है, तो उस टाइम बहुत पॉजिटिव विचार आते हैं, ईश्वर का मार्गदर्शन होता है। तो इस समय उठकर ध्यान कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छे संकेत देता है। तो ये था हमारा दूसरा कारण। अब तीसरा जो होता है, एंजल नंबर्स बार बार दिखना, शुभ चीज़ों का बार बार दिखना। तो इसमें पहला एंजल नंबर मान लीजिए 11-11 दिखना, 7-7 या 12-12 दिखना। जैसे नंबर आपको बार बार दिखेंगे, आपको अपने आसपास दिखेंगे, सोशल मीडिया पे दिखेंगे, आप जहाँ भी निगाह देंगे ना, ये अपने आप ही पॉजिटिव वे में आपके चारों तरफ फैले रहेंगे। तो और खासियत ये है, आपको अनाज का ढेर दिखेगा, आपको सुबह सुबह नींद अच्छी खुल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, आपके चारों तरफ आपको घंटी, मंदिर की घंटी होती है ना, उसकी आवाज़ सुनाई देगी। तो इससे आपको बहुत राहत मिलती है, आपको बहुत पॉजिटिव वो मिलता है। और आपके चारों तरफ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देगी, मोर दिखाई देंगे आपको नींद में, सपने में। और आपको शुभ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, आपको सपने में सफ़ेद गाय दिखाई देती है, सफ़ेद गाय दिखाई देगी, सफ़ेद मोर दिखाई देंगे। मतलब वाइट कलर जो होता है ना, वो बहुत ही पॉजिटिवता का प्रतीक होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको सपने में दिखती है, तो आपको समझ लेना चाहिए आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, इसका शुभ संकेत मिल रहा है आपको। तो इसलिए आपको पॉजिटिव विचार रखने चाहिए, पॉजिटिव थॉट सब कुछ रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और कहीं मंदिर दिखाई दे, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जैसे किसी किसी इंसान को अनायास चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा आता है, तो वो स्वभाव में भी बदलाव आ जाता है, उसके स्वभाव में शांति आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है। किस्मत बदलने से पहले आपका जो ऑरा होता है, आभा मंडल होता है, वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है, उसके बहुत ज़्यादा शांति होती है, गुस्सा कम होने लगता है, क्षमा करने की जो भावना होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है। वो दूसरे की मदद हर तरह से करना चाहता है, चाहे धन से हो गया, चाहे अनाज से हो गया, किसी भी तरह से वो मदद करना चाहता है। उसके चेहरे पर एक अजब सी चमक सी बनी रहती है। और ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब अगला हमारा पांचवा पॉइंट। तो पुराने खर्चों का रुकना और धन के नए कार्य, आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, अचानक रुके हुए पैसे मिल जाते हैं, अनावश्यक खर्चे कम होने लगते हैं, सपने में खुद को पानी पीते हुए देखना या अनाज के ढेर को देखना, शास्त्रों के अनुसार ये चीज़ें देखना ना बहुत ज़्यादा शुभ होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो
जब आपको ऐसा महसूस हो कि आपके खर्चे कोई अनावश्यक हो रहे थे वो रुक गए, बीमारियां या नुकसान नहीं हो रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए प्रभु आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। और ये संकेत भगवान आपको खुद नहीं देते हैं, मतलब आपको भगवान किसी इंसान के रूप में, किसी दूत के रूप में भेजेंगे और आपका मार्गदर्शन भी करते हैं, जो कि ये बताता है कि आपके लिए क्या सही है, किस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो ये चीज़ें आप किसी न किसी व्यक्ति के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए या किताबों के ज़रिए आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुंच जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। तो ये मैसेज जब आपको मिले कि आपके चारों तरफ एक ही चीज़ घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, घूमे जा रही है, तो आपको समझना चाहिए वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही सही है और भगवान आपको बिल्कुल संकेत दे रहे हैं। इन संकेतों को पहचानें, लेकिन केवल संकेतों पर ही निर्भर ना रहें। संकेत तो हमें बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, यदि अगर हम कर्म करना छोड़ देंगे तो हमारे संकेत कुछ नहीं कर सकते। संकेतों पर निर्भर ना रहें, धैर्य रखें, क्योंकि अंधेरा तभी सबसे ज़्यादा होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। अपनी कोशिशों को कम ना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। और अगर ये मेरे छोटे छोटे संकेत और संकेतों का जो आइडिया है आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। और अपने अनुभव मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों के साथ क्या क्या अच्छा होने वाला था तब आपको संकेत मिला। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।